देख रहे हैं हेडलाइन बुंदेलखंड। संसद में 140 सांसदों के निर्णय पर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग जिला कलेक्टर में एकत्रित होकर वर्तमान सरकार पर जमकर हल्ला बोल। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद में जिस तरह से सांसदों का सम्मानित किया गया ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज संविधान को जिस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिससे देश पीछे जा रहा है। वर्तमान सरकार अपने हुए हैं ये गठबंधन के नेताओं ने नहीं चलेगी मनोज मत करो, लोकतंत्र की हत्या मत करो, सांसदों की बहाली करो, गोष्ठवादी सोच, अभी तो ये हमला ही है। भी करने वाला और कोई नहीं था। इस देश के अंदर गौडसेवादी सरकार के प्रधान काला धब्बा लगा। जिस समय जिस मुद्दे पर विशेष सत्र चलना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा होती है, संसद होती है, और उस संसद में संसद की सुरक्षा को लेकर सारे सांसद अपनी बात रखना चाहते थे, अपना विचार प्रस्तुत करके एक नीति बनाना चाहते थे। पहले भी इनके शासनकाल में संसद पे हमला हो चुका था, तो उनको बोलने नहीं दिया गया। और इसके अलावा ये दिखाने के लिए कि इनकी संसद इनके बाप की है, इन्होंने चुने हुए सांसदों को संसद से बर्खास्त किया। ये सबसे घोर अपमान है। ये केवल उन सांसदों का अपमान नहीं है, लोकतंत्र का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, उन करोड़ों जनता का अपमान है जिनके 146 सांसद उन्होंने चुन के भेजे थे, 100 लोकसभा के और 46 राज्यसभा के सांसद। आप लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली के लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान दी थी। आज नाथूराम गौडसे की विचारधारा के लोग जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, जो सत्ता पे काबिज हैं, आज वो इस तरह का दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हें महंगाई की चिंता नहीं है, उन्हें बेरोजगारी की चिंता नहीं है, उन्हें बढ़ते हुए अपराध की चिंता नहीं है, किसानों की पलायन और आत्महत्या की चिंता नहीं है, बिकते हुए हमारे संसाधनों की चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चिंता है कि हम केन प्रकारण करके, गुंडागिर्दी करके, हम जानते हैं कि पहले गुंडागिर्दी गांव के गलियारे से होती थी, चौराहे पर होती थी, तो विधायक सांसद उन्हें रोकते थे, मुख्यमंत्री कानून बनाते थे। लेकिन आज तो गुंडागिर्दी दिल्ली से हो रही। दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री और पूरी सरकार गुंडागिर्दी कर रही है। कहीं भी अगर आप आवाज उठाएं तो आपकी आवाज को कुचल दी जाती है। और जब सांसदों के संग उन्होंने किया, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हमें हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं। भी फोटो थोड़ा इधर आ जाओ। जिसमें समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, कांग्रेस, जितने दल हैं, सारे दलों ने आज ज्ञापन का कि ये सरकार मुसीबत पूर्ण तरह समा गया है। ये सरकार अपनी
साहब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अरे मोबाइल हटाइए, जिले के अध्यक्ष सेल्फी ले रहे हैं। जी हमारे इसमें उपस्थित नगर के अध्यक्ष आनंद साहब, कांग्रेस पार्टी के नगर के हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और अन्य दलों के सभी सम्मानीय नेतागण यहाँ उपस्थित साथियों, आप सब लोगों को पिछले एक सप्ताह से लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है इस देश में, आपको अच्छी तरीके से जानकारी है कि किस तरीके से हमारे देश की संसद के ऊपर लोगों ने हमला किया। लोगों ने जहाँ एक सुई के बराबर कोई चीज नहीं जा सकती, वहाँ लोग इतने बड़े बड़े चीजें लेकर के पहुंच गए और संसद में जाकर के और जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके का माहौल बनाया, उससे संसद अकेली नहीं पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है कि जब संसद की सुरक्षा नहीं है तो देश में आम लोगों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन विशेष बात यह है मित्रों, जो लोग संसद के अंदर गए थे उन लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बनवाए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई कि इन लोगों को क्यों लाया गया था, इन लोगों ने किस तरीके से हमला किया। और दूसरी तरफ आप देखते हो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। टीएमसी के एक सांसद महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, या हमारे और तमाम नेताओं को जिस तरीके से संसद के अंदर अपमानित किया जा रहा है और अपमानित करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मित्रों, आज तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण पूरे देश की संसद पर जो हमला हुआ और वो जब लोगों ने मांग की, सांसदों ने सुरक्षा की मांग की, सांसदों ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा कि संसद के अंदर बताएं कि ये हमला किस तरीके से हुआ, सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। तो मित्रों, जो लोग मांग को लेकर के खड़े हुए अपनी सीटों पर, उन लोगों को संसद के बाहर निलंबित कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास जो किया जा रहा है लगातार। आज देख रहे हो कि कोई आदमी अपनी बात नहीं कह पा रहा है, आज कोई आदमी अपनी बीती नहीं बता पा रहा है। इसलिए साथियों, आज तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ आज लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम संसद में अपनी बात कहते हैं, लोग सड़क पे भी अपनी बात कहते हैं, हर जगह पत्रकार अपनी बात कहते हैं, लेकिन आज देख रहे हो कि सबकी आवाज दबी हुई है। जब संसद जो हमारे देश का सर्वोच्च सदन है उसकी आवाज दब गई, उनको जिस तरीके से निलंबित किया गया, जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, मित्रों अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब संसद बहरी हो जाए, जब तानाशाही पूर्ण सरकार बहरी हो जाए तो सड़क पर निकल करके देश के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं और आप लोगों के माध्यम से, जिले के प्रशासन के माध्यम से देश की सरकार को जो आह्वान करना चाहते हैं कि अब लोकतंत्र की बहाली करो। अब बहुत ज्यादा हो गया, लोग जिस तरीके से परेशान है, तानाशाही पूर्ण रवैये से लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बाहर जाओ। नहीं तो आने वाले दिनों में, आज तो हम आगाह करने आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में हम आपको कहना चाहते हैं कि हम हजारों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में खड़े होंगे और इस देश की सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र की बहाली करना पड़ेगी, लोकतंत्र को मानना पड़ेगा। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, हर आदमी को अपना अधिकार होगा। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए आपके इस आह्वान के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में, ये तो 1-2-4 घंटे की सूचना पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं,
ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन आने वाले समय में समय मिलेगा जब जन तक इसकी सूचना पहुंचेगी और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर के इस देश की सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त करने का काम करेंगे। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। लोकतंत्र का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, निकलो बाहर मकान। सरकार के पूर्व मंत्री हमारे साथी भाई दिलीप जैन साहब, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जैन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी जिले के अध्यक्ष सेल्फी ले रहे हैं। गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे नगर के अध्यक्ष भाई तनवीर आलम साहब, कांग्रेस पार्टी के नगर के अध्यक्ष जी, हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम सम्मानीय पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप पार्टी या और अन्य दलों के सभी सम्मानीय नेतागण यहाँ उपस्थित हमारे मित्रों, साथियों, आप सब लोगों को पिछले एक सप्ताह से लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है इस देश में, आपको अच्छी तरीके से जानकारी है कि किस तरीके से हमारी देश की संसद के ऊपर लोगों ने हमला किया। लोगों ने जहां एक सुई के बराबर कोई चीज नहीं जा सकती, वहां लोग इतने बड़े बड़े चीजें लेकर के पहुंच गए और संसद में जाकर के और जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके का माहौल बनाया, उससे संसद अकेले नहीं पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है कि जब संसद की सुरक्षा नहीं है तो देश में आम लोगों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। लेकिन विशेष बात यह है मित्रों, जो लोग संसद के अंदर गए थे उन लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने बनवाए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई कि इन लोगों को क्यों लाया गया था, इन लोगों ने किस तरीके से हमला किया। और दूसरी तरफ आप देखते हो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। टीएमसी के एक सांसद महुआ मोइत्रा को जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई, या हमारे और तमाम नेताओं को जिस तरीके से संसद के अंदर अपमानित किया जा रहा है और अपमानित करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मित्रों, आज तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण पूरे देश की संसद पर जो हमला हुआ और वो जब लोगों ने मांग की, सांसदों ने सुरक्षा की मांग की, सांसदों ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को कहा कि संसद के अंदर बताएं कि ये हमला किस तरीके से हुआ, सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। तो मित्रों, जो लोग मांग को लेकर के खड़े हुए अपनी सीटों पर, उन लोगों को संसद के बाहर निलंबित कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार आज देख रहे हो कि कोई आदमी अपनी बात नहीं कर पा रहा है, आज कोई आदमी अपनी बीती नहीं बता पा रहा है। इसलिए साथियों, आज तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ आज लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम संसद में अपनी बात कहते हैं,
लोग सड़क पे भी अपनी बात कहते हैं, हर जगह पत्रकार अपनी बात कहते हैं, लेकिन आज देख रहे हो कि सबकी आवाज दबी हुई है। जब संसद जो हमारे देश का सर्वोच्च सदन है उसकी आवाज दब गई, उनको जिस तरीके से निलंबित किया गया, जिस तरीके से संसद के बाहर किया गया, मित्रों अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जब संसद बहरी हो जाए, जब तानाशाही पूर्ण सरकार बहरी हो जाए तो सड़क पर निकल के देश के लोगों को ठीक है और आप लोगों के माध्यम से, जिले के प्रशासन के माध्यम से देश की सरकार को जो आह्वान करना चाहते हैं कि अब लोकतंत्र की बहाली करो। अब बहुत ज्यादा हो गया, लोग जिस तरीके से परेशान हैं, तानाशाही पूर्ण रवैये से लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बाज आओ। नहीं तो आने वाले दिनों में, आज तो हम आगाह करने आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में हम आपको कहना चाहते हैं कि हम हजारों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में खड़े होंगे और इस देश की सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र की बहाली करना पड़ेगी, लोकतंत्र को मानना पड़ेगा। हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, हर आदमी को अपना अधिकार होगा। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए आपके इस आह्वान के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में, ये तो 1-2-4 घंटे की सूचना पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ज्ञापन देने के लिए आए हैं, लेकिन आने वाले समय में समय मिलेगा, जन जन तक इसकी सूचना पहुंचेगी और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर के इस देश की सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त करने का काम करेंगे। सभी लोगों को आज आए सभी लोगों को धन्यवाद आदरणीय सतपाल सिंह जी यादव जी। अब मैं आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ज्ञानी कुशवाहा जी को। आप पूरे देश की गतिविधियां देख रहे हैं कि संसद में तानाशाही पूर्ण रवैये के साथ जिस तरीके से हमारे माननीय सांसदों का निलंबन किया गया, लोकसभा से लगभग 100 सांसदों का और राज्यसभा से लगभग 46 सांसदों का, 146 जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, उनको तानाशाही पूर्ण रवैये से, संसद की कार्रवाई से निलंबित करके उन्हें अपनी बात कहने से वंचित किया गया। और कारण क्या था, आप सब जानते हो। जो संसद पे पिछले दिनों हमला हुआ, उस हमले में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उन लोगों के पास बनवाए गए थे, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। सभी विपक्ष के सांसद उस पर चर्चा करने के लिए मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन चूंकि मौजूदा सत्ता में बैठे लोगों का ध्यान परिवर्तित करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, जिससे कि असली मुद्दे पे लोगों का ध्यान ना जाए। तमाम प्रकार की नई नई बातें खड़ी करके, कहीं उपराष्ट्रपति जी को जो है मोहरा बना करके, कहीं जो है संसद में तमाम प्रकार की नई नई बातें करके, इस तरीके से लोगों का ध्यान जो है परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करते हैं। आपने ये भी देखा कि जिस तरीके से संसद पे हमला हुआ और जिस तरीके से लोगों पे हमारे सांसदों का निलंबन हुआ, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपनी बात को नहीं कह पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। और आज जो है पूरे देश में लोगों ने ये महसूस किया है कि जब संसद में तानाशाही इस तरीके से चलेगी तो पूरे देश के आम आदमी का क्या हाल होगा। आज बुनियादी समस्याएं हैं लोगों के सामने, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब चीजों पे ध्यान ना जाए, इन पर संसद में चर्चा ना हो, इन सब चीजों को ना उठाया जाए, इन सब बातों को लेकर के इस तरीके की कार्रवाइयां की गई हैं। और मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र गांव से लेकर के संसद तक सब चुने हुए लोग होते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाने का जो प्रयास मौजूदा सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, उस लोकतंत्र को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं इस देश की जनता किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। एक तो आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें करारा जवाब देगी, दूसरी तरफ अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतर करके लोग आंदोलन करेंगे। लोग इस सरकार को सत्ता में बैठने से
मजबूर कर देंगे कि ये सरकार सत्ता में न रहे। जो लोकतंत्र के चुने हुए प्रहरी हैं, ऐसे लोगों को देश की बागडोर मिलना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल रख सके, लोकतंत्र को मजबूत कर सके। ज्ञापन के बाद क्या रणनीति है? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आज हम देश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि अभी समय है और लोकतंत्र की बहाली के लिए आप कदम उठाइए। लोकतंत्र में तानाशाही पूर्ण रवैया नहीं चलता है, लेकिन अगर सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया, लोकतंत्र की बहाली की ओर उनके कदम नहीं बढ़े, तो आने वाले समय में हमारे जो इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के या लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर के सड़कों पर उतरेंगे और मौजूदा सरकार को मजबूर कर देंगे कि उन्हें लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था रखना पड़ेगी और जो हमारा स्थान है दुनिया में, वो उस स्थान को कायम करने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होकर के लगेगी।